नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे दिव्यांगजनों के विषय में जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन के उभरे। ऐसे दिव्यांगजनों के विषय में आज की कक्षा में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे और उनके विषय में जानेंगे। तो बच्चों, चलिए ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए हम लोग आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो पहले बच्चों, हमने पिछली 2 कक्षाओं में क्या सीखा उसको दोहरा लेते हैं। तो चलिए बताइए, पिछली 2 कक्षाओं में इस पाठ में हमने क्या सीखा था मेरा परिवार और मेरी प्रेरणा में। बताइए, पहली की कक्षा में हमने क्या जाना था, याद करिए। बिल्कुल सही, पहली कक्षा में हमने जाना था कि हमारा परिवार हमें कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और हम लोग किशन और अंजू से भी मिले थे, याद है ना आप लोगों को। और हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण पे एक बहुत सुंदर सा चार्ट भी बनाया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो चार्ट बना लिया होगा और जो आपको गृह कार्य दिया गया था पहली कक्षा में वो आपने पूरा कर लिया होगा। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। और हमने दूसरी कक्षा में क्या सीखा था? हाँ, दूसरी कक्षा में हम लोगों ने ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा के बारे में जाना था कि कैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वो सरलता से पढ़ सकते हैं। और लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, याद है ना आप लोगों को। और सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो मूक बधिर व्यक्ति होते हैं वो सरलता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देते हैं। तो इन 2 कक्षाओं में हमने ये सीखा था। और आज की कक्षा में हम सीखेंगे, जानेंगे कुछ ऐसे दिव्यांगजनों के विषय में वो जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे। तो पहले आइए आपको एक ऐसी छोटी सी लड़की के से मिलाते हैं जो सबके लिए, अपने पूरे गांव के लिए, अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन के उभरी। आखिर उसने ऐसा क्या किया, हम आपको मिलवाते हैं नेहा से। ये देखिए, ये है प्यारी सी नेहा। ये भी आपकी तरह छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। तो चलिए नेहा के बारे में आप लोग जानेंगे कि ऐसा क्या किया नेहा ने कि पूरे समाज के लिए वो प्रेरणा बन के उभरी। तो आइए नेहा के बारे में हम आपको बताते हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नेहा बहुत प्यारी बच्ची है, पूरे गांव में सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन नेहा बोल और सुन नहीं सकती। जब वो छोटी सी तब से ही, बचपन से ही वो बोल और सुन नहीं सकती, वो मूक बधिर है। लेकिन नेहा के अंदर बहुत ही बड़ी प्रतिभा है। वो बहुत सुंदर से चित्र बनाती है। वो पेड़ पौधों के, मनुष्यों के, जीव जंतुओं के ऐसे हूबहू चित्र बना देती है जैसे लगता है उसके चित्र बोल उठेंगे। और नेहा बहुत धार्मिक भी है। उसके गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था, बहुत पुराना सा एक मंदिर था। तो नेहा जो है वो रोज़ शाम को मंदिर जाती थी और जब तक वहाँ पे आरती होती थी, पूजा होती थी, वो बैठ कर के देखा करती थी। तो एक दिन शाम को क्या हुआ बच्चों कि बहुत शाम हो गई और नेहा वहीं बैठी थी। तो जो मंदिर के पुजारी थे वो भी चले गए। अब मंदिर बंद हो चुका था और नेहा भी अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी नेहा की नज़र 2 ऐसे अनजान व्यक्तियों पे पड़ी जो उस गांव के थे ही नहीं। अब नेहा को अचंभा हुआ कि भाई मंदिर तो हो गया है बंद, अब ये लोग अब क्या करने आ रहे हैं, दर्शन तो बंद हो गया है। नेहा को कुछ शक हुआ। नेहा वहीं पे खड़ी हो गई। उसने देखा कि जो वो चोर थे उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा चुपके से खोला और उस मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी हुई थी उनके ऊपर सोने के मुकुट थे, क्योंकि वो मंदिर बहुत पुराना था और उसकी बहुत मान्यता थी। तो उन चोरों ने क्या किया कि उस जो मूर्ति थी उस पे से मुकुट उठाया और बाहर निकलने लगे। अब जैसे वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि नेहा तो वहीं पे खड़ी है। अब वो तो डर गए, वो नेहा के पास आए और उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि नेहा तो बोल और सुन नहीं सकती है, तो उन्होंने लगा ये तो छोटी सी बच्ची है, जब बोल ही सुन नहीं सकती तो ये अपने बारे में या हमारे बारे में किसी को क्या बता पाएगी। उन्होंने छोटा बच्चा समझ करके नेहा को छोड़ दिया। अब भाई सुबह हुआ, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी घटना हुई थी, गांव में चोरी हो गई थी, ये पहली बार हुआ था। नेहा ने सारी बात अपनी माताजी को बता दी कि उसने सांकेतिक भाषा में, इशारों में उसने सारी बात अपनी माताजी को बता दी कि भाई चोर थे और उन्होंने चोरी किया और मैंने सारी घटना को देखा है। अब गांव में पुलिस आई, चारों तरफ तो हड़कंप मचा हुआ था। जो नेहा की माताजी थी वो पुलिस के पास जा कर के उन्होंने बताया कि नेहा ने चोरों को देखा है और वो बता सकती है। अब नेहा पुलिस के सामने थी, लेकिन अब पुलिस के सामने भी एक वही समस्या कि नेहा ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उससे बात कैसे किया जाए। फिर नेहा की माताजी ने सारी बात नेहा को समझाई। नेहा झट से अंदर गई और उसने एक कागज़ पे भाई नेहा की चित्रकारी तो बहुत अच्छी थी, ईश्वर ने उसको इतना बड़ा गुण दिया था। उसने फटाफट उन चोरों का चित्र उस कागज़ पर उकेर दिया। अब जैसे ही पुलिस ने उस चित्रों को देखा, वो तो समझ गए ये तो गांव के ही, बगल के गांव के कुख्यात गुंडे थे। दूसरे दिन वो चोर पकड़े गए। अब दूसरे दिन के समाचार पत्र में नेहा की समझदारी और सूझबूझ की चर्चा थी। पूरे गांव में नेहा की वाहवाही हो रही थी कि नेहा ने कितनी समझदारी से ये इतना बड़ा काम किया, चोरों को पकड़वा दिया। अब नेहा पूरे समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी और सभी बच्चों की आदर्श भी। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि दिव्यांगजन जो होते हैं वो भी बहुत विशिष्ट होते हैं, उनके अंदर बहुत से गुण होते हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर ईश्वर ने आपसे कुछ लिया है तो उसके बदले आपको बहुत ऐसी दिव्य शक्तियाँ या जो भी है वो आपको देता भी है। तो हमें जो दिव्यांगजन हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और वो भी हमारे लिए एक आदर्श बन सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं। तो अब आइए आपको कुछ ऐसे दिव्यांगजनों से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी काबिलियत से अपनी जो असमर्थता है, शारीरिक असमर्थता है, उसको पीछे छोड़ करके पूरे समाज ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन किया और सबके लिए मिसाल बन करके उभरे। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इनके बारे में दिया गया है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलाते हैं आपको ऐसे प्रेरक दिव्यांगजनों से। तो देखिए, ये चित्र देखिए पहले आप, शायद आप पहचान गए होंगे, आपने कहीं न कहीं शायद टीवी में या कहीं पे इनको देखा होगा। ये कौन है जानते हैं बच्चों? बताइए। ये हैं श्री रविंद्र जैन। ये नेत्रहीन थे। आपने रामायण देखा है, रामायण सीरियल, उसमें जो संगीत दिया था वो इन्होंने ही दिया था। ये बहुत अच्छा गाते थे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। रविंद्र जैन जी को आँखों से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कई फिल्मों व टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया। उनके अच्छे संगीत के लिए उनको कई पुरस्कार भी मिले। तो सोचिए कि कितना बड़ा काम किया उन्होंने। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन कर के उभरे और कई सम्मान भी उनको मिले। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, आपने इनको भी कहीं न कहीं देखा होगा, शायद टीवी में, समाचार पत्र में, कहीं न कहीं इनको अवश्य देखा होगा। कौन है ये, पहचानिए? जी, ये हैं सुधा चंद्रन। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। सुधा चंद्रन भारतीय अभिनेत्री और नृत्यांगना है। बच्चों, ये शास्त्रीय नृत्यांगना है और अभिनेत्री भी हैं। इन्होंने कई फिल्मों में और जो धारावाहिक आते हैं उसमें इन्होंने काम भी किया है। सुधा चंद्रन का जन्म केरल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ये जब 16 साल की थीं तब एक दुर्घटना का शिकार हो गई थीं।
डॉक्टर्स ने पैर का ऑपरेशन किया, लेकिन इनका घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई इनके साथ और इनका पैर खराब हो गया, जो बाद में इन्फेक्शन का कारण बना और सुधा को अपना एक पैर खोना पड़ा। सुधा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना और नकली पैर के दम पर नाम कमाया। सोचिए बच्चों, हमें अगर छोटी सी कोई परेशानी हो जाती है, पैर में थोड़ा सा चोट लग जाता है, तो हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे। और जिसका एक पैर ही ना हो और वो चलना छोड़िए, वो नृत्य कर रहा हो और पूरे समाज में अपना नाम कर रहा हो, तो ये कितनी प्रेरणा का विषय है कि इन्होंने अपनी जो इनके साथ परेशानी थी उससे ये उभर करके बहुत आगे निकल गई। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा बन करके उभरी। अब आते हैं अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये कौन है? ये हैं अरुणिमा सिन्हा और इनके हाथ में क्या है? हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा झंडा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। जीवन में परेशानियां आती हैं बच्चों, लेकिन जो इन परेशानियों से आगे बढ़ करके अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है, वही आगे बढ़ पाता है और समाज के लिए प्रेरणा बन पाता है। अरुणिमा को चलती ट्रेन से डाकुओं ने नीचे फेंक दिया। अब सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना इनके साथ हुई कि चलती ट्रेन से इनको फेंक दिया गया, जिससे इन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा। इसके बावजूद इन्होंने अपने जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी। अब सोचिए, इनके पास एक पैर नहीं है, लेकिन इन्होंने जीवन जीने का जो एक जुनून होता है उसको कम नहीं होने दिया, अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और जीवन में बहुत आगे बढ़ गई। और 2 साल पहले ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी। अब आपको पता है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और उस पर एक ऐसी महिला चढ़ गई जिसके पास पैर ही नहीं है। तो इससे बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? और इस डर, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो ये ऐसा ही उदाहरण है कि डर के आगे जीत है। उनके पास पैर नहीं है और वो एवरेस्ट विजय करके आती हैं। ये ऐसी महिला हैं और इन पे हमें गर्व होना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि हमें छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों? अब ये देखिए, ये हैं शरद गायकवाड़। इनके बारे में आपके अपनी पाठ्यपुस्तक में भी देखिएगा, लिखा हुआ है। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। पहले इनका चित्र देखिए। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके पास इनका एक हाथ नहीं है और इनके पास कितने ढेर सारे मेडल और पुरस्कार हैं। तो सोचिए कि अगर इन्होंने ये हीन भावना के अपने अंदर आने दिया होता कि मेरे पास तो हाथ नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आज शायद ये चित्र हमें देखने को नहीं मिलता। तो आइए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। शरद गायकवाड़। शरद गायकवाड़ जी का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। तो अब आप बताइए तैराकी होती कैसे? दोनों हाथों से होती है जहाँ तक मुझे पता है। और फिर भी उन्होंने उस डर को हराया और एक हाथ से तैराकी की और उसमें कितने मेडल, कितने पुरस्कार जीते और पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन के उभरे। उसके बाद आते हैं, ये हैं सुरेश आडवाणी। देखिए, अब आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो समाज के लिए एक प्रेरणा बन के उभरे। सुरेश आडवाणी कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। कैंसर कितनी बड़ी बीमारी होती है और डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ती है। तो 8 साल की उम्र में पोलियो के शिकार हो गए थे। तो बच्चों, जिसको पोलियो हो जाता है उसका तो पैर खराब होता है, वो तो चलने में असमर्थ हो जाता है और लोग कितना पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, ये तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने पूरे समाज को कितना कुछ दिया, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज करके पूरे समाज को बहुत कुछ दिया। सन 2000 में इन्हें पद्मश्री कितना बड़ा सम्मान होता है। 2002 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये डॉक्टर बने और अभी समाज को अपना योगदान दे रहे हैं और सबके लिए प्रेरणा बन के उभर रहे हैं। अब आते हैं गिरीश शर्मा। अब देखिए, पहले इनका चित्र ध्यान से देखिए। हाथ में बैडमिंटन और एक पैर पे।
तो ये कितनी प्रेरक तस्वीर है कि एक पैर पे कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं आप। उम्मीद करिए कि आप एक पैर ऊपर करिए और देखिए आप कितनी देर तक खड़ी सकती। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ से होती है, दिमाग से। आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोस्थिति अच्छी हो तो वो कुछ इस तरह की तस्वीर भी बना सकता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। गिरीश शर्मा, ये बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। बचपन में ट्रेन एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी एक टांग खो दी थी। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और इनका एक पैर खराब हो गया। लेकिन अगर ये हिम्मत हार देते कि अब तो मैं चलने में स्मार्ट हूँ, तो क्या ये बैडमिंटन खेल पाते? नहीं खेल पाते ना। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे और एक बेहतरीन खिलाड़ी बन कर के सामने आए। तो बच्चों, ये है हमारे प्रेरक कि इन्होंने परिस्थिति से हार नहीं मानी और चलना तो छोड़िए, ये खेले और खेल करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया इन्होंने। अब आते हैं, ये देखिए वेट लिफ्टिंग, और ये हैं राजेंद्र सिंह राहेलू। आइए इनके बारे में जानते हैं। कितने प्रेरक व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनका नाम लेना भी मुश्किल है। आइए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। 8 साल की उम्र में ये पोलियो का शिकार हो गए थे। पोलियो का शिकार होने की वजह से इनका पैर कुछ ऐसे हो गया था। वह चल नहीं सकते थे, लेकिन वह कमजोरी सपनों को पूरा होने से रोक नहीं पाई। लेकिन उनकी ये शारीरिक कमजोरी उनको कभी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। कॉमनवेल्थ गेम 2014 में इन्होंने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। तो बच्चों, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, ये कोई भी शारीरिक अक्षमता हो, कोई भी परेशानी हो, वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने की जो आपका लक्ष्य है उसको पाने की इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ भी करने के लिए ठान लिया तो कोई भी परेशानी आपको पीछे नहीं कर सकती। ये सारे जो हमारे प्रेरक हैं, उदाहरण हैं, ये हमारे सामने एक उदाहरण ही प्रस्तुत करते हैं कि जीवन में कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस उसको एक लक्ष्य लेके चलना पड़ता है कि हम करेंगे, हम कर सकते हैं। अब आइए आपको दीपा मलिक जी से मिलवाते हैं। दीपा मलिक पद्मश्री सम्मान से उनको नवाजा गया है और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके हाथों से उनको जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, उस क्षणों का एक छोटा सा वीडियो हो। आइए देखते हैं कि इंसान चाहे तो वो आसमान से तारे भी तोड़ सकता है और कितना सम्मान मिलता है जब वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करता है, अपनी शारीरिक जो असमर्थता है उसको अपनी ताकत बना करके आगे बढ़ता है। तो आइए आपको दीपा मलिक जी से मिलवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी। ये हैं दीपा मलिक जी। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुश्री दीपा मलिक को 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने पैरालंपिक खेल 2016 में रजत पदक शॉट पुट, एशियाई पैरा खेल 2018 में कांस्य पदक जेवलिन थ्रो, एशियाई पैरा खेल 2018 में कांस्य पदक डिस्कस थ्रो में जीता। एशियन ओशियाना चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण और रजत पदक, दुबई आईपीसी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में ग्रां प्री में स्वर्ण पदक लेकर रिकॉर्ड कायम किया। सुश्री दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दीपा मलिक। तो बच्चों, ये थी दीपा मलिक जी। तो देखा आपने, इन्होंने अपनी शारीरिक असमर्थता को अपनी ताकत बनाया और कितने बड़े बड़े सम्मान, कितना बड़े बड़े पदक इन्होंने अपने नाम किए और पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनकर उठी। बच्चों, ऐसे बहुत से नाम हैं, इनको हम अभी छोटी सी कक्षा में नहीं कर सकते। आप समाचार पत्र देखिए, आप अखबार देखिए, आप न्यूज़ देखिए, उसमें आपको समाचार देखिए, उसमें बहुत से ऐसे नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी
शारीरिक कमी को अपनी ताकत बनाएं और पूरी समाज के लिए एक प्रेरणा बन कर के उभरें। तो आज हम लोगों ने ऐसे दिव्यांगजनों के विषय में जाना। अब हमने सीखा क्या, आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। अब कुछ प्रश्न हैं, हम और आप मिलकर के उसका उत्तर ढूंढते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज की कक्षा आपने कैसे सीखी और क्या क्या आपने जाना। तो आइए अभ्यास के प्रश्न। श्री सुरेश आडवाणी कौन है? बताइए कौन है, याद करिए, अभी तो बताया मैंने। जिनको पोलियो हो गया था, हाँ, वो कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सुधा चंद्रन क्यों प्रसिद्ध हैं? सुधा चंद्रन क्यों प्रसिद्ध हैं? बताइए, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है ये। जी, वो शास्त्रीय नृत्यांगना हैं, अभिनेत्री हैं और उनका एक पैर खराब हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे देश और समाज में अपना नाम किया। अब यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें आपको शब्द ढूंढ के भरने हैं। तो चलिए बताइए। दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन क्या होते हैं? दिव्यांगजन बहुत प्रतिभावान होते हैं। रविंद्र जैन प्रसिद्ध, रविंद्र जैन क्या हैं? सोचिए। हाँ, रविंद्र जैन प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अरुणिमा सिन्हा ने पर चढ़कर इतिहास रच दिया। अरुणिमा सिन्हा ने किस पर चढ़कर इतिहास रच दिया? याद करिए, सबसे ऊंची चोटी। हाँ बच्चों, अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया था। अब आते हैं सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए, हमें दिव्यांगजनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। दिव्यांगजनों के साथ तो हमें आगे बढ़कर मित्रता करनी चाहिए, उनकी तरफ हमेशा मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा, गिरीश शर्मा प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाँ, गिरीश शर्मा प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो ये सही। दिव्यांगजन भी सबके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो अभी तो हमने देखे कितने उदाहरण, कितने ज़्यादा लोगों के नाम देखे हमने, और ऐसे आपके गांव में, आपके आसपास भी बहुत से दिव्यांगजन होंगे जो सबके लिए प्रेरणा बन के उभरे होंगे। तो दिव्यांगजन निश्चित रूप से सबके लिए प्रेरणा बनकर उभर सकते हैं, तो ये हो गया सही। इन अभ्यास के प्रश्नों को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो चलिए, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा एक बार जान लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने आपने मिलकर क्या क्या सीखा। तो चलिए, पहले दिव्यांगजन बहुत विशिष्ट होते हैं। पहला बिंदु, दिव्यांगजन बहुत विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल, दिव्यांगजन बहुत विशिष्ट होते हैं। हो सकता है कि वो हमारी तरह पूर्णतः शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, कोई शारीरिक अक्षमता हो सकती है, लेकिन उनमें बहुत सी और प्रतिभा हो सकती है। वो अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं, चित्रकारी उनकी अच्छी हो सकती है, और वो अच्छे वक्ता हो सकते हैं, वो कुछ भी अच्छा कहानी लिख सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं। दिव्यांग बहुत प्रतिभावान होते हैं, उन्हें पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो दिव्यांगजन अगर ईश्वर आपसे कुछ लेता है तो आपको बहुत कुछ वापस भी देता है। तो दिव्यांगजन जो होते हैं वो बहुत प्रतिभावान होते हैं, बस उनको उनका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत होती है, उनको आगे ले आने की आवश्यकता होती है। तो आप हमसे वादा करिए कि आपकी कक्षा में अगर कोई आपका ऐसा मित्र है तो आप ज़रूर उसकी सहायता करेंगे। ठीक है। रविंद्र जैन, सुधा चंद्रन, अरुणिमा सिन्हा आदि बहुत से नाम हैं जिन्होंने दिव्यांग होने के बाद भी अपनी मेहनत से देश का नाम बढ़ाया है। ये तो हमने अभी ही जाना। दिव्यांगजनों पर दया न करके उन्हें हमेशा सामान्य अनुभव कराना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, हम लोगों की बहुत बुरी आदत होती है कि हम लोग एक कह देते हैं भाई ये तो असमर्थ है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सामान्य होते हैं, उनकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, उन्हें हमेशा सामान्य अनुभव कराना चाहिए और कहना चाहिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
अपनी लगन और मेहनत से मनुष्य बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये बिंदु आप लोगों के लिए था कि आप अपनी मेहनत करिए, लगन से और ईमानदारी से काम करिए, आप बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं एक प्यारी सी कविता की तरफ। मेरे साथ एक प्यारी सी कविता गाएंगे आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। हर मुश्किल होती आसान, हर मुश्किल होती आसान, कुछ करने की यह दिलो ठान। हर मुश्किल होती आसान, कुछ करने की यह दिलो ठान। रास्ते खुद ही बनते जाते, रास्ते खुद ही बनते जाते, मंजिल हो जाती आसान। हर मुश्किल होती आसान, कुछ करने की यह दिलो ठान। रास्ते खुद ही बनते जाते, मंजिल हो जाती आसान। रविंद्र जैन, सुधा चंद्रन, अरुणिमा सिन्हा, ना जाने हैं कितने नाम। सबने अपनी मेहनत से, सबने अपनी मेहनत से बनाई एक नई पहचान। दिव्यांग जन होते हैं दिव्य, बोलिए बच्चों, दिव्यांग जन होते हैं दिव्य, ईश्वर के प्यारे बच्चे। दिव्यांग जन होते हैं दिव्य, ईश्वर के प्यारे बच्चे। सब कुछ वह कर सकते हैं, मन के होते कितने सच्चे। सब कुछ वो कर सकते हैं, मन के होते कितने सच्चे। हम सब इनके दोस्त बने, हम सब इनके दोस्त बने, सामान्य हम व्यवहार करें। हम सब इनके दोस्त बने, सामान्य हम व्यवहार करें। जो भी है प्रतिभा इनमें, जो भी है प्रतिभा उनमें, हम सब मिलकर उसे निखारें। जो भी है प्रतिभा उनमें, हम सब मिलकर उसे निखारें। देश के गौरव बन सकते हैं ये, देश के गौरव बन सकते हैं, बस इनमें विश्वास जगाएं। देश के गौरव बन सकते हैं, बस इनमें विश्वास जगाएं। हर मुश्किल होती आसान, कुछ करने की यह दिलो ठान। हर मुश्किल होती आसान, कुछ करने की यह दिलो ठान। रास्ते खुद ही बनते जाते, मंजिल हो जाती आसान। तो बच्चों, आप लोगों को कविता कैसी लगी? उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता को याद करिए और अपने जो दिव्यांग साथी हैं, अपने आसपास जितने लोग हैं, उनकी खूब सहायता करिए, उनके दोस्त बनिए और जैसे उनको खेलना आता है उनके साथ खेलिए, उनसे ढेर सारी बातें करिए। और ये है आपका गृह कार्य। आप देखिए, जो प्रसिद्ध दिव्यांगजन हैं उनकी आप इस तरह से तस्वीरें इकट्ठा करिए समाचार पत्र के माध्यम से, जैसे भी आपको मिल पाती हैं, और उनका एक कोलाज बना करके उनके बारे में लिखिए और जानिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने आसपास ढेर सारी साफ सफाई रखिए, जो दिव्यांगजन हैं उनकी सहायता करिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद।